सदी के सबसे मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल, बिग बैंग और टाइम ट्रेवल जैसे ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, जिनकी लिखी किताबों ने लाखों वैज्ञानिकों के सामने ब्रह्मांड की असलियत को उजागर किया और जिन्होंने 20 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीबन 170 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब उन्होंने तब हासिल किया जब वह एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। स्टीफन ना तो कुछ बोल पाते थे, ना ही उनकी बॉडी मूवमेंट कर पाती थी, और डॉक्टर्स ने तो उन्हें कह दिया था कि सर, आपकी मौत कभी भी हो सकती है, यानी कि आपकी लाइफ का एक एक दिन आपके लिए बोनस है। लेकिन इसके बावजूद स्टीफन हॉकिंग न सिर्फ 76 सालों तक जिए, बल्कि उन्होंने इसी हालात में अपनी पढ़ाई पूरी की, ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया और यह साबित कर दिखाया कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है और भविष्य में हम समय चक्र की यात्रा करने की कल्पना को हकीकत बना सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महान स्टीफन हॉकिंग के उन आखिरी शब्दों को सुनने वाले हैं जो आपका जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं स्टीफन हॉकिंग हूं और यह मेरे आखिरी शब्द हैं। मेरा जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था, ठीक गैलीलियो की मौत के 300 साल बाद। मैं कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज आया। मैंने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने की ठान ली थी, लेकिन उसी समय मुझे इस बात का अंदाजा लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ तो सही नहीं है। एक दिन की बात है कि मैं अचानक से गिर गया और फिर मुझे उठने में काफी तकलीफ हुई। फिर मैंने एक हॉस्पिटल में कई हफ्ते बिताए, लेकिन इन दिनों में मुझे कभी किसी ने यह नहीं बताया कि मुझे असल में हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ये मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि कुछ तो बहुत खराब है। तभी यह लोग मुझसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा था, उसने मेरे सामने हाथ धोए और उसके बाद मैंने उस डॉक्टर को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। शायद उसे भी यह महसूस होगा कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में जरा सोचिए, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ एक लड़का जो अपना शरीर तक नहीं हिला पा रहा था और उसके बड़े सपने उसकी आंखों के सामने ओझल हो रहे थे। उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, शुरुआत में तो डिप्रेशन में चला गया। मेरी स्थिति बहुत तेजी से खराब हो रही थी। मुझे अपनी पीएचडी की डिग्री के काम करने का मतलब किसी में मन ही नहीं लग रहा था, किसी भी चीज में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, या फिर क्या मैं इतना जी पाऊंगा कि मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर सकूं। तो फिर ऐसे में भला किस चीज में मन लगता। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी स्थिति में कुछ प्रतिशत का सुधार आया। मैंने अपनी ग्रोथ पर काम करना शुरू कर दिया। वास्तव में कहूं तो मेरे जीवन की उम्मीदें लगभग खत्म सी हो गई थीं, तो मेरे लिए हर रोज एक बोनस की तरह रहता था और फिर मैं उस दिन जो भी करता उसकी तारीफ करता। एक लड़की भी थी जिसका नाम था जेन, जिससे मैं एक पार्टी में मिला। मेरी जेन के साथ एंगेजमेंट हो गई और फिर मैंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी बीच मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लोकप्रिय किताब लिखूं। जब मैं इसे लिख रहा था, तब एक और बीमारी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैं निमोनिया के चलते गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिससे मैंने अपनी आवाज भी हमेशा के लिए खो दी। यानी अब ना तो मैं चल पाता था और ना ही बोल पाता था। ऐसी स्थिति में शायद अधिकतर लोग जिंदगी से ही हार मान जाएं कि अब कुछ कर ही नहीं पा रहे तो क्या करें, लेकिन मैं किताब लिखने में लगातार कोशिश करता रहा। मुझे उपलब्धि का एहसास होने लगा कि मैं ALS नाम की एक गंभीर और कभी ठीक ना हो सकने वाली बीमारी होने के बावजूद भी इतना कंट्रीब्यूशन करने में सफल हो पाया। मैंने कभी भी अपनी विकलांगता को, अपनी डिसेबिलिटी को कुछ भी करने के बीच में नहीं आने दिया। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जीवन में कोई भी बाउंड्री नहीं हो सकती। जब हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से देख लेते हैं। हम यूनिटी को देख पाते हैं, ना कि डिविजन्स को, एकता को देखते हैं, ना कि विभाजन को। हम यहाँ इस धरती पर एक साथ हैं और हमें साथ मिलकर ही रहना है, वह भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। हम सभी टाइम ट्रैवलर्स हैं जो एक साथ भविष्य की यात्रा कर रहे हैं
लेकिन कुछ और चैलेंज भी हैं। कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए, जैसे हम लगातार बढ़ती जनसंख्या को खाना कैसे खिलाएंगे, साफ पानी कैसे देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कैसे करेंगे, बीमारियों को ठीक करने के साथ फैलाने से कैसे रोकेंगे और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम अगले 1000 साल तक जिंदा रह पाएंगे। अगर हमने पृथ्वी से निकलकर बाहरी ग्रहों को एक्सप्लोर नहीं किया तो शायद हमारा भविष्य खतरे में नहीं, बिल्कुल खत्म। ब्रह्मांड में जाकर ही हम अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसीलिए याद रखें, हमें सितारों की ओर देखना है, अपने पैरों की ओर नहीं। जो भी आप देखते हैं उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें और इस बात पर विचार करें कि कौन सी चीज ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखती है। अपने अंदर की क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता को जगाओ, और जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आप कर सकते हो और उसमें सफल हो सकते हो। बस यही मायने रखता है कि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें, क्योंकि जहां उम्मीद है वहीं जीवन है। बिना उम्मीद के आप एक भी कदम नहीं चल पाओगे, चाहे आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो। इस पल को जियो, अभी काम करो, साहसी बनो, अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाओ, और मेरी हालत देखकर ही सही, लेकिन मेरा यकीन करो कि जीवन में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका आप सामना ना कर सको। आखिर में हम आपको सर स्टीफन हॉकिंग के कुछ प्रेरणादायक विचार सुनाना चाहेंगे। स्टीफन कहते थे, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं, बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें करते रहेंगे तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। जब किसी की उम्मीद खत्म हो जाती है, तब वह सचमुच उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ पाता है जो उसके पास है। जो लोग कहते हैं कि जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो लोग भी सड़क पार करने से पहले चारों तरफ देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 1100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में मदद करें। और हाँ, कमेंट्स में ये बताइए कि 2025 में आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है और क्या आप मुश्किलों के बावजूद कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आखिर में, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सक्सेस सर्च चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।